कुछ फिल्मों के लिए भी, कुछ सीरियल के लिए भी लिखे हैं और लिखता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। हार्दिक आभार है आपका। प्लीज। और इस मेरा अपना कुछ नहीं है, बस वो लिखवाता है, लिखता हूँ मैं। अगर मैंने लिखा है तो अच्छा नहीं, मैं तो रात को 3-3, 4-4 बजे पता नहीं इंट्यूशन आती है, मैं पेन लेके बैठ जाता हूँ और 5 मिनट में भजन लिखा जाता है पूरा। सर सरस्वती माँ की असीम अनुकंपा है यहाँ पर, पता नहीं इसलिए कब आप ऐसा कर पा रहे हैं। जी, इसके नींद साथ खुलती साथ है। एक विशेष बात जो आपने अभी कही है ना, ये कभी कुलदीप ने भी कहा, ये सब चीजें कब होती हैं? जब उस मालिक का आदेश होता है। मैं सोचूं भजन लिखूं, बैठ के नहीं लिखा जाएगा। रात को 3 बजे नींद खुलती है, एक लाइन आती है, सोचता हूँ लाइन लिख के छोड़ देता हूँ, मैं इसको कल जाके पूरा करूंगा, लेकिन वो पेन पे चलता है, पूरा भजन मुकम्मल होकर सामने निकलता है सुबह तक। मेरे हर उस पे लिखा होता है पेज पे, कौन सा डेट, कौन सा टाइम, तो ऐसे लिखे गए हैं भजन। वो लिखवाता है अपने लिए, अपने ही काम करवा रहा है मेरे से। इसलिए हम उसके क्या है, PRO में और क्या, भगवान के मीडिया। बिल्कुल। दरअसल एक चैनल ऑफ गॉड भी है जो चल रहा है, लेकिन जिसके ऊपर वो दया करता है वही देख पाता है। माध्यम है उसके, मीडिया हो सकता तो भजन का आनंद लीजिए। है। बहुत स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही सुंदर, मैं तो कहूँगा, क्योंकि सब भजन सुंदर ही होते हैं, ये अति सुंदर है और मेरा लिखा हुआ है तो इसलिए मेरे बहुत हृदय के करीब है। सर शुरू करिए, ये पूरा वातावरण आनंदमय हो जाएगा आपके भजन से। राग भी तोड़ी है, राग जो है ये भी करना प्रधान राग है। तोड़ी रस है, तो ये लोग जानते होंगे, राग जो है रसों पे हैं आधारित, और हर रस किसी न किसी को प्रेडिक्ट करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो करुणा रस की कर रहे हैं। करुणा रस। तोड़ी में भी गुर्जरी तोड़ी का ज्यादा इसमें अंग है। तोड़ी के कई प्रकार है, तो गुर्जरी का काफी इसमें अंग तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। सागर में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। इतनी है अपना बना लो हमें, जग के झूठे भरम से बचा लो हमें। इतनी है अपना बना लो हमें, जग के झूठे भरम से बचा लो हमें। मैं एक चीज और दावा तो नहीं करता, लेकिन मैंने कोशिश की और मैं सफल रहा हूँ। मैं किसी को भजन 5 साल में सिखा सकता हूँ। इतनी है अपना बना लो हमें, जग के झूठे भरम से बचा लो हमें। इतनी है अपना बना लो हमें, जग के झूठे भरम से बचा लो। इस भजन के बीच में जो ब्रेक हुआ है उसका एक कारण बता दें। भजन का अभिप्राय ये था, लिखने का जो एक थॉट ये था कि बहुत कुछ मांग के देख लिया प्रभु से, वही बात कि मिल जाता है। अब तो ये है कि बस अपना ही बना लो। जब प्रभु हमारे हैं तो सब कुछ हमारा है। जब वो हमारे हैं, जब घर की मालकिन बना दिया, चाबी जब थमा दी, तो हर चीज हमारी है। फिर हम केवल फूल क्यों मांगे, केवल रसोई क्यों मांगे, केवल बिस्तर क्यों मांगे, केवल कपड़े क्यों मांगे? जब मालिकाना हक दे दिया तो सब कुछ हमारा। अपना बना लो जग के झूठे भरम से। सब माया है, ये माया। माया का मतलब ही ये है कि जो न हो। दोस्तों
पंकज जी का जो इशारा है वो आज की पहली की ओर है। पहली आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, पहली भी यही है जो भाई साहब कह रहे हैं। आप बड़े ध्यान से पहली के हल की तरफ जो इशारा है ध्यान दें। ये कोई प्री स्क्रिप्टेड कार्यक्रम नहीं है, बावजूद इसके जो भजन होता है यहाँ पर, जो चर्चा होती है, उस पहली से रिजम्बल करती है। जो पहली आप देखते हैं टीवी पर, देखते रहते हैं सनातन टीवी, अगर आप देखते हैं, जो पहली आप 2 दिन पहले देख लेते हैं, 3 दिन पहले देख लेते हैं, इसके बाद उसी पर आधारित ये 10 मिनट का कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। जो दर्शक ये सोचते हो कि मेरे मन में तो पहली कुछ और है, तो आप मुझे पहलियां भेज सकते हैं भजन से जुड़ी हुई, अपनी उत्कंठा से जुड़ी हुई जीवन रहस्य के बारे में, और आप खुद किसी और को भेज दीजिए जिसको ये चर्चा ना मालूम हो, उस पहली के बारे में भी ना मालूम हो जो आपने भेजी हुई है। मैं वादा करता हूँ 3 दिन पहले जो पहले इस कार्यक्रम के दौरान हमने दिखाई होगी या वर्तमान में दिखा रहे होंगे, 3 दिन पहले या आज तक कहीं से भी कोई आए, चर्चा उसी पर होती है। मेरा इशारा कुछ और है जिसको मैं अगले कार्यक्रम में और ज्यादा एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर मैं बार बार आपको कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई कारण है। एक छोटी सी कहानी मैं ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी की कहानी भी मैं बाद में बताऊंगा। आप कहानी को बताएं, लेकिन जो आपने कहा कि पहली जो आप सोच के आए या सोचेंगे वो उसी में निकलेगी, मैं तो ये दावा करता हूँ कि उस पहली का हल भी इन भजनों में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इशारा भी यही था, मेरा इशारा भी यही है कि भजन की पहली तो आप देख रहे हैं कार्यक्रम के दौरान, और हल आपको यहाँ मिल रहा है। अच्छा, पहली के अलावा और आपको ये जोड़ना है कि वो पहली कौन सी थी और हल कौन सा था। अच्छा, पहली के अलावा कुलदीप जी, आपके मन में कोई और भी शंका हो जो पहली न भी हो, आप सोच के बैठे कि मुझे ये क्या मिलेगा या मैं क्या करूं, आपको इस चर्चा में उसका जवाब मिल जाएगा अगर आप ध्यान से सुनो। और उसको जवाब पाने के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः आपके अंतर में उसका आंसर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भजन सुनने से। तो अभी जो भाई साहब ने अधूरा भजन छोड़ा है, वो अधूरा छोड़ा नहीं है। दरअसल एक वो पहली के बारे में मुझे आपको बताना था, ये उसकी तरफ इशारा है, और मैं चाहूंगा इस भजन को आप एक बार पुनः बताएं। और जो पहेली आज सुबह मैंने 2 पहेलियां फेसबुक पर पोस्ट की कार्यक्रम के दौरान, ये जब कार्यक्रम प्रसारित होगा तब जब आप देखेंगे, आपको इस भजन को सुनकर जो अब भाई साहब बताने जा रहे हैं, या अभी जो हल्का सा गुनगुनाया था, आपके अंतर में अगर ये भजन जाएगा तो आपको उस पहेली का हल मिलेगा। और पहेली का जब हल मिलेगा तो संभवतः आपके पास इस समय जो नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, आपके अष्टदल कमल को खिला सकती है, जो पंखुड़ियों के रूप में बंद है। वो बटन कौन सा है आपके पूरे बॉडी में? वो बटन ऐसा है, इस शरीर में नहीं है, बट जब आप भजन सुनेंगे तो इस शरीर में वो प्रकट हो जाएगा और स्वतः पुश हो जाएगा, स्वतः ऑन हो जाएगा, और उस पहले का हल आपके अंतर में प्रकट हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी धर्मगुरु के पीछे भागने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद इस कार्यक्रम को देकर के जो इस समय समाज में तमाम तरह की चीजें फैल रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाने का एक छोटा सा प्रयास भी है, एक तो साहसिक प्रयास है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं किसी पर अंकुश लगा सकता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर भजन आपने करना है, आपको भजनमय होना है, तो भजन से जुड़ना पड़ेगा। चाहे आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े या किसी आध्यात्मिक धार्मिक गुरु के जरिए जुड़े, भजन से अवश्य जुड़े। जहां जहां पर ये प्रयोग के तौर पर मैंने आपको रोक करके दावा या वादा जैसे शब्द इस्तेमाल करे हैं, निश्चित तौर पर ये आपको जीवंत करने वाले हैं, इसमें कोई राय नहीं है। अगर इसके बावजूद आपकी कोई शंका है, समाधान चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप कार्यक्रम में आइए। नंबर ऑलरेडी फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम से कैसे जुड़ेंगे, कार्यक्रम में आप क्या हिस्सा बन सकते हैं, सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी, कार्यक्रम के दौरान बताई जाएंगी। साथ के साथ आप टेलीफोन करिए, मेल करिए और स्टूडियो में आकर के हमारे साथ चर्चा में शामिल होइए। भाई पंकज जी, मुझे याद आ गया भजन। एक मिनट में पंकज जी, बहुत अच्छा याद आ गया। मैं एक बात और आपसे दर्शकों को कहना चाहता हूँ। मेरा वादा है आपसे और इस मंच से भाई कुलदीप जी और भाई पंकज जी जैसे लोगों का आपसे वादा है कि अगर आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया आपको उस चीज की तरफ आकर्षित ना कर दे, आपकी मानसिक प्रतिक्रिया में से वो चीजें जागृत हो जाएंगी आपके अंदर। निश्चित रूप से कोई जादू नहीं कर रहे हैं यहाँ से बैठ करके हम लोग, लेकिन आपको वो चीज दे रहे हैं कि आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया आपको बता देगी कि वास्तव में आपने अनुभव किया कि नहीं किया।
आपकी आत्मा तृप्त हुई कि नहीं हुई? मन से मतलब नहीं है हमारा, इस कार्यक्रम का मन से मतलब नहीं है, ध्यान रखना।